हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ट्वेल्थ बोर्ड के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रहा है जहां मैं आपको बताऊंगा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे निकाले जाते हैं जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को उसी कैपेसिटर प्लेट पैरेलल प्लेट्स में इंसर्ट किया जाता है। ये रहा क्वेश्चन, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। मैं ये कह रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। लेट अस सपोज दिस इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैं इसमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंसर्ट करने जा रहा हूं सच दैट ये L/2 है एंड दिस इज L/2 एंड दिस इज D सेपरेशन। हियर इज द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ ए कांस्टेंट K1। इस जगह पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एंड हियर दिस इज द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ K2। नाउ व्हाट इज इट्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एज वेल एज इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दो चीज पूछ रहे हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस and number 2, number 1, number 2, equivalent dielectric constant, equivalent dielectric constant। यूं तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इस पे एक चीज मान लीजिए, लेट एरिया ऑफ ईच प्लेट ए and the separation between the plates, separation between plates D equal to D। ये L/2 और L/2 देने का मतलब है कि द एरिया इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये C1 है और ये C2 है, उसके लिए भी जो एरिया होगा A1 दिस इज इक्वल टू A/2, और जो इसके लिए भी जो एरिया ऑफ प्लेट बचा हुआ रहेगा वो A/2 है। किस लॉजिक से कर दिए कि भाई ये टोटल लेंथ का ये आधा, तो आधा एरिया उसमें चला गया, आधा एरिया नीचे वाले में चला गया। चलिए अब आप निकालिए पहला, ये दोनों कैसा कनेक्शन से, पहले ये चेक कर लीजिए, आर दे कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल। पहले तो ये चेक कर लीजिए। देखिए जो पोटेंशियल इसका है V है, तो यहां पर ये भी V हो गया और ये भी V। यहां पर अगर ये जीरो है तो ये पोटेंशियल भी जीरो और ये, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बोथ द कैपेसिटर्स आर सेम। ये भी जीरो, भी जीरो, दे आर एडेड इन पैरेलल। और अगर पैरेलल का है तो व्हाट इज C इक्विवेलेंट, दैट इज C1 प्लस C2। दिस इज फॉर पैरेलल। तो पैरेलल का ये, अब C1 कितना आएगा इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। व्हाट इज C1, एप्सिलॉन नॉट A/D जनरल फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ A क्या है, A/2 है, तो ये 2 और इप्सिलॉन की जगह पर क्या होगा, K1 इप्सिलॉन। और अगर आप इस जगह पर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 और D। ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो हमने कहा था क्या होगा। इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं, इप्सिलॉन नॉट A/2D, एप्सिलॉन नॉट A/2D ले लिए। क्या बच गया बेटा आपके पास, K1 एंड K2, एंड दिस इज योर आंसर, C इक्विवेलेंट। इसकी वैल्यू को आप निकाल लीजिए। अब आपका इसका सेकंड पार्ट कहता है व्हाट इज द इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब आपका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों मटेरियल को थॉरली एंड होमोजीनियसली मिक्स करके इसमें भर दीजिए। तो अब ये दोनों खत्म हो गया और इसके बदला में क्या हो जाएगा, अब ये दोनों खत्म हो गया, इसके बदला में एक इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K आ गया। और आप देख सकते हैं कंप्लीटली फिल्ड है, तो उसका कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट। नया सिचुएशन के लिए जहां K इक्विवेलेंट आ गया, K इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट पूरा एरिया में भरा गया और गैप अभी भी यही है। ये दोनों C इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, K इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट A/D एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A 2D एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू K1 प्लस K2। इसमें कुछ कैंसिल हो जाएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट AD, एप्सिलॉन नॉट AD। व्हाट इज द K इक्विवेलेंट, दिस इज इक्वल टू K1 प्लस K2। और कोई टर्म बचा नहीं, यहां पर 2 टर्म बचा हुआ है, दिस इज 2। यहां DD AD कैंसिल हुआ है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं जरा मैच कर लू, एप्सिलॉन नॉट A/2D, एप्सिलॉन नॉट A/2D, K1 प्लस K2, ठीक आ गया इसके लिए। और इसका K इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट AD, K इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट AD, तो D से D कटेगा, यहां पर एप्सिलॉन नॉट A नीचे आ जाएगा, ये मिस्टेक हमारा हो रहा था, और 2 नीचे, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। तो मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया, K1 प्लस K2/2, दैट इज द करेक्ट।
एक और करके देख लीजिए इसी से मिलता जुलता हुआ। मैं ये कहता हूं कि दिस टाइम सिचुएशन इज समथिंग डिफरेंट। डिफरेंट किस बात का हो गया कि मैं अब इसे बीचों बीच इस तरह से देता हूं, ये K1 है और ये K2 है और ये फिलअप हो गया। और यहां पर थोड़ा जेंटली आपको ये बता रहा है कि ये D/2 हो गया और ये D/2 हो गया। मतलब क्या हो गया कि ये पूरा के पूरा प्लेट बीचों बीच फिलअप किया गया टू डिफरेंट अलग अलग डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। एक का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और दूसरे का K2 है। चलिए बैटरी से जोड़ के इसको जरा चेक कीजिए, इज इट सीरीज और इन पैरेलल। इसकी पोटेंशियल V हो गया इस प्लेट का और इसकी 0 हो गया। ये कैपेसिटेंस C1 है और ये C2 है, दो अलग अलग कैपेसिटेंस हो गया। देखिए दोनों से सेम चार्ज फ्लो करेगा क्योंकि जाने का रास्ता एक ही है, तो सेम चार्ज Q फ्लोज बोथ द कैपेसिटर, देयरफॉर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। और सीरीज कैपेसिटर का क्या फॉर्मूला होता है, C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 1/C2। अच्छी बात है। आइए C1 के बारे में जानकारी दीजिए। C1 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K मल्टीप्लाई कीजिए एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ए पूरा है लेकिन डी में आधा है तो डी हो जाएगा और 2 ऊपर चला गया। सिमिलरली C2 इक्वल टू K2 एप्सिलॉन नॉट 2A बाई डी, ये दोनों आ गया। अब आपको इसमें पुट कीजिए और C इक्विवेलेंट तक आइए। तो व्हाट इज C इक्विवेलेंट, K1 एप्सिलॉन नॉट K1 एप्सिलॉन नॉट 2A, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये देखिए जब हम इसको C1 लेंगे तो ये D ऊपर चला जाएगा, यस, और ये बचेगा K1 एप्सिलॉन नॉट 2A और इसमें भी D ऊपर चला जाएगा और ये क्या बचेगा K2 एप्सिलॉन नॉट 2A। टेक द एलसीएम, तो K1 K2 तो रहेगा ही और 2A एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा। इससे पूरा ये सेटअप कटेगा तो K2 D आ जाएगा। इससे ये पूरा सेटअप कटेगा तो K1 D आ जाएगा। अब इसे आप पलट दीजिए एंड यू गेट द आंसर। व्हाट इज C इक्विवेलेंट, K1 K2 2A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी कॉमन ले सकते हैं एंड दिस इज फर्दर K1 प्लस K2। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। अब अगर इसी का ये क्या निकाले बेटा फर्स्ट राउंड में, इक्विवेलेंट कैपेसिटर। यहां तक तो बोर्ड बहुत पूछता है लेकिन कभी कभी डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट भी पूछ लेगा। व्हाट इज द इक्विवेलेंट, फिर से इसको थॉरो मिक्स करके भर दीजिए तो क्या क्या सिचुएशन बनेगा C इक्विवेलेंट में, K इक्विवेलेंट पूरा थॉरो मिक्सिंग करके होमोजेनियसली तब डालिए। एप्सिलॉन नॉट A पूरा रहेगा और D पूरा रहेगा, ये दोनों इसके बराबर आ जाएंगे। तो क्या क्या बराबर आ जाएगा, that is K1 K2 2 K1 K2 2 A epsilon naught A epsilon divided by D K1 K2 D K1 प्लस K2। कुछ कैंसिल कीजिए और फाइनली आंसर आ गया। एप्सिलॉन नॉट A और D तो कैंसिल होना ही होना, एप्सिलॉन नॉट A और D। व्हाट इज योर आंसर, K इक्विवेलेंट इक्वल टू 2K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए भी और साथ साथ आपको ये भी जानकारी दे दें ये बोर्ड लेवल के लिए भी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहे। जैसे मैंने इसको दिया, इस सिचुएशन को देखिए, हैव द फीलिंग ऑफ दिस सिचुएशन। इस सिचुएशंस में क्या कह रहा है कि बेटा ऐसे तो फील किए ही किए, आप ऐसे भी चार कर दिए, मैक्सिमम पर आ जाइए। ये क्या कह रहा है K1 है, ये क्या कह रहा है K2 है, ये क्या कह रहा है K3 और K4 है और कहा इसे आप ऐड कर दीजिए। ये प्योरली कॉम्पिटिटिव पॉइंट से हो गया लेकिन आप कोशिश करिए। यहां क्या कह रहा है कि ये D/2 है, ये D/2 है, पूरा के पूरा लेंथ इसकी D है। यहां भी कह रहा है L/2 है और ये भी L/2 है। तो देखिए ध्यान से, ये पैरेलल सेट है और ये पैरेलल सेट है, तो दो पैरेलल सेट का पहले इसका कर लीजिए। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं C1 और C2 को पहले कर लीजिए और C3 और C4 को कर लीजिए। आप केवल C1 का कैपेसिटेंस कितना होगा निकाल लीजिए। फॉर्मूला क्या करता है, इप्सिलॉन नॉट A/2 है, A/2 इप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D कितना है, ये वाला भी दिया हुआ, दैट इज D/2। तो D और 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2 से 2 कटेगा, इप्सिलॉन नॉट A/2। थोड़ा सा एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूं, कुछ थोड़ा सा हमें लग रहा है, फिर से एक बार चेक कर लेता हूं। इसके के लिए C1 को चेक कर लीजिए। C1 क्या कहता है, इप्सिलॉन नॉट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 ऑफ कोर्स K1 इप्सिलॉन नॉट A के जगह पर आपने आधा प्लेट लेंगे अब, तो दैट इज कॉल्ड A/2 और D के जगह पर आप कितना लेंगे, D/2, क्योंकि ये आधा हो चुका है D/2, तो आप इसे कर दीजिए D/2। ये 2 से 2 कट गया, आपके पास क्या बच गया, K1 एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर आप इसका लीजिएगा C2 का भी क्या हो जाएगा, सेम लॉजिक से K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। इसका भी लेंगे K3 C3 का क्या आ जाएगा, K3 एप्सिलॉन नॉट A/D।
और C4 भी लेंगे तो क्या आ जाएगा, K4 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये चारों का आपके पास आ गया। ये दोनों आप देख सकते हैं आराम से, ये पहले ये दोनों का, ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों अपना पैरेलल है। ये दोनों पैरेलल है क्योंकि एक ही पोटेंशियल पर, सपोज कीजिए ये V दिए जीरो, ये V दिए और इसे V1 ले लीजिए और इसे जीरो ले लीजिए, तो V से V1 ये भी और V से V1 1, तो C1 एंड C3 आर इन पैरेलल। उसी तरह से C2 एंड C4 आर इन पैरेलल। C1 और C3 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा पैरेलल के लिए, C1 और 3 के लिए, तो C1 प्लस C3, खेल खत्म। C1 की वैल्यू आ जाएगा K इप्सिलॉन नॉट बाई D, तो इप्सिलॉन नॉट A बाई D कॉमन आ गया, इप्सिलॉन नॉट A बाई D कॉमन आ गया, क्या मेरे पास बचा K1 प्लस K3। ठीक है, उसी तरह से C2 और C4 के लिए भी निकाल लीजिए, क्या बचेगा इप्सिलॉन नॉट A बाई D, आपके K2 और K4 बचेगा। अच्छी बात है। अब क्या करें बेटा, तो ये दोनों क्या हो गया, अब सीरीज में हो गया, ये पूरा सेट ये और ये पूरा सेट सीरीज में हो गया, इसलिए अब ले लीजिए 1 C1 2 3 4 एक साथ ले लीजिए, तो इसका आ जाएगा 1 C1 3 आ जाएगा और C2 4 आ जाएगा। इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये D हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट A K1 प्लस K2। इसके लिए भी क्या हो जाएगा, प्लस D हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट A K2 प्लस K4। ठीक है, इसमें एलसीएम ले लीजिए और बाकी आपका सॉल्यूशन पूरा C इक्विवेलेंट आ जाएगा। इस तरह से आपको हम एक लाइन आपके लिए छोड़ देते हैं कि इससे आप कैसे निकालिएगा। इसका एलसीएम लेके पलट दीजिए ऊपर और नीचे आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो जेई लेवल की क्वेश्चंस है, लेकिन आपको ये नहीं सोचना, आपको सोचना है कि डिड वी हैव द फीलिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, तो आपने देखा यस वी हैव गॉट द कॉन्सेप्ट एंड सो वी कैन क्रैक इट। इस तरह के प्रॉब्लम का सीरीज मेरा लगातार आपके लिए आता रहेगा, पर्टिकुलरली बोर्ड एग्जाम के एस्पायरेंट्स के लिए जो वेरी रिसेंट बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। और अगर हाँ आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं और कोई आपकी और भी प्लानिंग है तो ये भी देखिएगा, हमारे लिए कुछ आपके लिए विशेष भी है। आपके क्रैश कोर्स के लिए भी मेरे पास आ रहे हैं। आप 12 बोर्ड के एस्पायरेंट है, समय कम है और चाह रहे हैं कि आप बढ़िया परफॉर्म करना, हम लोगों से तुरंत ऑनलाइन जुड़ जाइए। जहां भी है, जिस स्थिति में है, हम वहीं से आपको कंप्लीट कराएंगे। अभी भी मेरे पास काफी समय बचा हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।